पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है, कैसे पता करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर पार्टनर हमारे लिए परेशान तो होता है लेकिन शो नहीं करता। पार्टनर हमारे लिए रोता तो ज़रूर है लेकिन दिखाता नहीं है। पार्टनर परेशान होता है, दुखी होता है लेकिन शो नहीं करता है। लेकिन आखिर हम कैसे पता करें कि पार्टनर को फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं? क्योंकि जब भी फाइट होती है तो पार्टनर बिल्कुल इग्नोर करता है, बिल्कुल दूर हो जाता है, कोई भी बात डिस्कस नहीं करता है। हम उनके सामने रोते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर ऐसे शो करता है फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या पार्टनर सच में इतना पत्थर दिल हो सकता है? जैसे मान लो पार्टनर अगर इतना ही पत्थर दिल है तो फिर वो आपके साथ क्यों है? फिर वो आपको छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं? लेकिन पार्टनर को अगर फ़र्क पड़ता है तो पार्टनर दिखाता क्यों नहीं है? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। देखिए, कुछ लोगों का एक बिहेवियर रहता है, ईगोइस्टिक वो बन जाते हैं, वो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, लेकिन वो किसी के लिए परेशान है, किसी के लिए दुखी है, वो ये नहीं बताते हैं। अब आपको पता है कि पार्टनर को फ़र्क तो पड़ रहा है लेकिन पार्टनर फिर भी आगे आकर आपसे बात नहीं कर रहा है। सुबह आपकी फ़ाइट हो गई। अब सुबह फ़ाइट होने के बाद आप तो सारा दिन पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए शाम तक आप खुद को कंट्रोल करते हो, लेकिन शाम को आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर ही लेते हो। लेकिन उसी बजाय पार्टनर को भी फ़र्क पड़ता है लेकिन पार्टनर फिर भी आगे से आकर बातचीत नहीं करता है। ऐसा कुछ लोगों का बिहेवियर बन जाता है। वो अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, वो अपने ईगो के बारे में सोचते हैं, वो एटीट्यूड के बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि वो उनके दुख को संभाल सकते हैं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे, यानी कि खुद की इज्जत के नाम पे, वो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रांग बना लेते हैं और ईगो दिखाने लगते हैं, एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है लेकिन शो यही करते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आखिर उनका ये बिहेवियर बनता क्यों है? इसके पीछे 3 रीज़न है और इन तीनों रीज़न को ध्यान से आप समझना, तभी आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहला रीज़न, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप ही आगे से आकर उनसे बात करोगे जब भी आपके बीच में फाइट हो जाएगी। उन्हें पता है 3-4 घंटे आप दूर रहोगे, आप एक दिन दूर रहोगे फाइट होने के बाद, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा आप खुद आकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे। जब ये बिहेवियर बन जाता है, जब पार्टनर को पता चल जाता है कि आप ही आगे आकर बातचीत करोगे, तब वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो दुखी हो जाएंगे, वो रो लेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन आगे आकर बात नहीं करेंगे। वो आप ही का वेट करेंगे। उन्हें पता है चाहे गलती किसी की भी हो, आप आगे आकर बातचीत करोगे, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालोगे। और इसी कॉन्फिडेंस के वजह से, क्या कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कि आप ही आगे आओगे, आप ही बातचीत करोगे। इसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जहाँ पे उनकी गलती है उन्हें आगे आकर माफ़ी मांगने का मौका दो। अगर आप डरोगे, नहीं हम तो टाइम नहीं दे सकते, नहीं तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, साफ शब्दों में आप सुनो, जहाँ पे उनकी गलती है, जहाँ पे वो गलत है, उन्हें टाइम दो। क्या होगा? 1 दिन बात नहीं होगी, 2 दिन बात नहीं होगी, 3-4 दिन आपकी बात नहीं होगी, लेकिन वो बार बार ईगो नहीं दिखाएंगे, वो बार बार एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। जब वो आगे आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उनका ईगो भी ब्रेक होता है, उनका एटीट्यूड भी ब्रेक होता है। इसलिए उनके ईगो एटीट्यूड को आप बढ़ावा मत दो। हर बार अगर आप ही जाकर सॉरी कहोगे, उनकी गलती पर भी आप ही उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, तो उनका ईगो एटीट्यूड और बढ़ेगा और वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को छुपाने लगेंगे। इसीलिए आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, जहाँ पे उनकी गलती है उन्हें मौका दो। दूसरा रीज़न जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें फ़र्क पड़ता है, अगर वो भी स्टॉक कर रहे हैं,
वो भी ये देख रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, क्या स्टेटस अपडेट कर रहे हो। अगर वो भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसका मतलब उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वो ईगो एटीट्यूड शो कर रहे हैं, वो आगे आना नहीं चाहते। इस सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर वो आपके लिए स्टेटस लगा रहे हैं, अगर वो आपके बारे में दूसरे दोस्तों से बात कर रहे हैं, अगर वो बहाने बनाकर आपसे बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपके लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट आकर रिलेशनशिप की बातें नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आकर सॉरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही शो कर रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन आप ये भी समझो कि अगर वो आगे आकर ये देख रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसका मतलब उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। वो केवल अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से क्लियरली रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखकर वो खुद को शांत कर रहा है। तो अगर वो भी ये जानने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उन्हें थोड़ा अच्छे से आगे आने का मौका दो। आप अच्छे से रिस्पॉन्स करो, आप ईगो एटीट्यूड मत दिखाओ, आप अच्छे से रिस्पॉन्स करो। जब भी वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आप भी बातचीत करो, लेकिन उन्हें आगे से आने का मौका दो। क्योंकि एक टाइम तक ही वो खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। इसलिए आप स्टेटस मत लगाओ व्हाट्सएप पे, ये शो मत करो कि आप उनके लिए दुखी हो, ताकि उन्हें आगे आने का मौका मिले, वो भी आगे आकर बातचीत करने की कोशिश करे। और जब भी वो आगे आकर बातचीत करने की कोशिश करे तो आपको ज़रूर अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनका ईगो एटीट्यूड वहीं पे टूट जाए। तीसरा रीज़न और सिचुएशन आप समझने की कोशिश करो। कई बार क्या करते हैं ना, वो खुद ही आगे से आते हैं, लेकिन वो आगे से आकर भी आपको ही ब्लेम करते हैं। वो यही शो करते हैं कि आपकी ही गलती थी, यानी कि उन्हें फ़र्क तो पड़ रहा था, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन वो आगे आकर ये नहीं शो करना चाहते कि वो अपने ईगो और एटीट्यूड को ब्रेक करे। वो आगे आकर भी आपको ही ब्लेम करेंगे, ताकि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपकी ही गलती थी। हो सकता है वो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे आपको ब्लेम कर रहे हैं। वो ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, वो आपसे अटैच है। लेकिन वो आगे आएंगे, बातचीत शुरू करेंगे आपको ही ब्लेम करके। वो आपकी ही गलती आपके सामने रखेंगे, वो उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है जब बात अच्छे से शुरू होने लगे तब वो ऐसा करे, लेकिन अगर वो आगे से आकर भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, जैसे सुबह फाइट हो गई थी, अब शाम तक आपने भी उनको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, अब शाम को उन्होंने अपने साइड से कॉल मैसेज किया, लेकिन वो आपको ही बातें सुना रहे हैं। मतलब सारा दिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको याद किया है, सारा दिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है, उन्हें भी आपकी याद आई है, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो आगे से आकर आपको ब्लेम कर रहे हैं। अब जब भी वो आगे से आकर ब्लेम करे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में क्लियर है, अगर आप गलत नहीं हो तो उनकी बातें मत सुनो। अगर आप गलत हो, आपके साइड से कोई गलती हुई है, तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती भी उनके सामने रखो। वहाँ पर फाइट हो रही है, फिर थोड़ा रिलैक्स रहो, फिर समझाने की कोशिश मत करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पार्टनर अपने बिहेवियर को इगोइस्टिक और एटीट्यूड ला लेता है अपने बिहेवियर में, रिलेशनशिप में। वो ईगो में रहने लगते हैं, वो एटीट्यूड में रहने लगते हैं, वो प्यार से ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड को रखते हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अब वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। ईगो एटीट्यूड केवल कुछ दिनों तक रहता है, इसलिए ईगो एटीट्यूड को ख़त्म करने का केवल एक तरीका है, उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दो कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। अगर आप उनके पीछे पीछे भागते रहोगे तो वो ईगो एटीट्यूड आज भी दिखा रहे हैं, हमेशा दिखाते रहेंगे। अगर आपकी गलती है, सॉरी कहने में शर्म मत करो, सॉरी कहो अगर आपकी गलती है तो। अगर उनकी गलती है तो उन्हें पूरा 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 मौका दो सॉरी कहने का, चाहे इसमें वो 1 दिन ले या 1 हफ्ता ले। क्योंकि 1-2 बार आपको तो स्ट्रांग बनना ही होगा, तब जाके
वो आगे से आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। हर बार समझाने की कोशिश मत करो, हर बार उनके पीछे पीछे मत भागो। उनकी गलती है तो आप साइलेंट रहो, 2-3 बार उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश करो, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। 3-4-5 दिन इग्नोर करेंगे, खुद ही रिलैक्स हो जाएंगे। ये अपने आप को समझाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। व्हाट्सएप पर आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो ज़रूर पेड कंसल्टेशन के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर।